ప్రస్తుతం మనం గుల్జర్ హౌస్ దగ్గర ఉన్నాం. గుల్జర్ హౌస్‌లో ఒక మార్వాడి జ్యువెల్లరీ షాప్‌లో ఉన్నాం. మార్వాడి గో బ్యాక్ సంబంధించి నినాదం హైదరాబాద్‌లో పెద్ద ఎత్తున ముందుకెళ్తా ఉన్నది. ఈ అంశంపై మార్వాడీలు ఇక్కడ ఉన్న గుల్జర్ హౌస్ దగ్గర ఉన్న మార్వాడీలు ఏమనుకుంటున్నారో ఒక్కసారి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. साहब नमस्ते जी। नमस्ते। हैदराबाद में मारवाड़ी वापस जाओ ये स्लोगन चल रहा है, क्या बोला? मारवाड़ी को तो हैदराबाद में बुलाए हम्म, व्यापार करने को, मारवाड़ी को बुलाए। ये मारवाड़ी ये जात पात का ये करना बहुत गलत है। बम्बई में भी कर रहे, बहुत गलत है। ये सब क्या है, आपस में फूट डाल रहे, बाहर के लोगों की पॉलिसी है। ये सब गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब है, सब रहना, सब अच्छा धंधा चल रहा है। तेलंगाना इतना तरक्की कर रहा, आज तक इतना इशू नहीं हुआ। 100 साल से हम यहाँ पर है, 100 साल हो गए हमारे दादा लोगों को आके। निज़ाम के जौहरिया हम, हाँ, निज़ाम के जौहरिया हम लोग, हाँ 100 साल हो गए। निज़ाम के यहाँ धंधा करने को निज़ाम बुलाए, सब इधर, बुलाए। 100 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। क्या था हैदराबाद, क्या हो गया, कितना तरक्की कर लिया। अब ये इशू लाना ये बात नहीं है, ये अपने यहाँ के लोगों का नहीं है। ये दूसरे लोग हैं जो भड़का के दूसरे लोगों को आपस में वो कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। बम्बई में भी थोड़ा इशू हुआ, मराठा गो बैक, मराठा बिहारियों को जाओ, को जाओ, ये सब गलत चीज़ है। एक हिंदुस्तान, एक ही देश पूरा, सब जने मिलजुल के रहना, हमारा बोलने का मतलब यही है। भैया हैदराबाद में एक स्लोगन चल रहा है मारवाड़ी वापस जाओ। कुछ लोग वो स्लोगन बना था, क्या बोला ये स्लोगन के पीछे कौन है, स्लोगन का कैसे आया? मैंने एक सोशल मीडिया पे एक मुद्दा सुना था कि सिकंदराबाद में ऐसा एक पार्किंग को लेके इशू हुआ था बोल के। और मुझे सुन के बहुत ताज्जुब हुआ कि एक पार्किंग के मुद्दे को लेके लोग उसे तूल दे रहे हैं कि मारवाड़ी गो बैक। ये स्लोगन आया कहाँ से? ये स्लोगन किसने रेस किया और क्यों रेस किया? जब मुद्दा पार्किंग का था तो ये आते आते मारवाड़ी पे क्यों आया? और आया तो क्या ये एक जस्टिफिकेशन है मारवाड़ी के साथ में कि ये स्लोगन इशू करके कि मारवाड़ी गो बैक? विदाउट मारवाड़ी मेरे हिसाब से इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ मारवाड़ी है वहाँ वहाँ सरकार पनपती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे वजह से सरकार चलती है, पर हम बरोबर सरकार को योगदान देते हैं। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं। हमने कभी भी किसी का हक नहीं खाया है। और ये जो स्लोगन चल रहा है अभी सबसे ज़्यादा मतलब बहुत एकदम वायरल हो रहा है कि हैशटैग मारवाड़ी गो बैक क्यों? आपका जो मुद्दा था वहाँ पे लोकल के अंदर उसको आप वहीं पे ही सॉल्व करना था। वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, कॉरपोरेट्स थे, एमएलएस थे, उनको वहीं पे ही उनको पूरा सॉल्व करना था। वो लोग इसे ग्लोबली क्यों इतना तूल दे रहे हैं कि मारवाड़ी गो बैक कभी नहीं होगा। ये बात बहुत गलत है और ये बहुत गलत तरीके से इसे फैलाया जा रहा है। An allegation about on Marwadi businessmen. The Marwadi businessmen not paying properly GST to the government. They are selling second grade quality goods. What is your opinion on it? सर अगर सरकार को इतना डाउट है कि ऐसा तो नहीं है कि हर जगह सिर्फ मारवाड़ी है और मारवाड़ी ही सब कुछ बेच रहा है। इसमें हर कास्ट के लोग हैं, मारवाड़ी है, मुस्लिम्स है, तेलुगुज़ है, शियाज़ है, सुन्नीज़ है, ब्राह्मण्स है, इसमें बहुत सारे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग इसमें काम करते हैं, जैनीज़ है। और मैं कहता हूँ कि जैनीज़ भी मारवाड़ीज़ में आते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स आज पूरे इंडिया के जैनीज़ है 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बट दे आर द मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स आर द जैनीज़। आप लोग ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि हम लोग सबसे मतलब लो ग्रेड का गोल्ड बेच रहे हैं? हम अगर लो ग्रेड का गोल्ड बेच रहे हैं तो आप एक स्क्रूटिनी अपॉइंट कीजिए। आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप एक स्क्रूटिनी अपॉइंट कीजिए कि कौन कैसा गोल्ड बेच रहा है बोल के। ये सरकार के हद तक का है। आप ये चीज़ को मिक्स मत करिए कि मारवाड़ी क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है। हमें ये चीज़ से प्रॉब्लम है कि ये स्लोगन आया कहाँ से, रेस हुआ कहाँ से कि मारवाड़ी गो बैक। अगर यही चीज़ कोई दूसरे कम्युनिटी या फिर कास्ट के साथ होती थी तो क्या वो लोग टॉलरेट करते थे? 100% नहीं करते थे। मारवाड़ी एक सच्चा और पक्का बिजनेसमैन होता है। वो किसी इशू के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता, इसलिए लोग उसकी बरोबर उसका ना टांग खींचते हैं। अगर हम भी बरोबर फाइट करने के पे आ गए तो बहुत मुश्किल होगी ये चीज़ से। हम एकदम शांति प्रिय कम्युनिटी है कि हम सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं। हमें और कोई चीज़ से लेना देना नहीं है कि आपके घर में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, किसके साथ क्या कर रही है। हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको इतना टैक्स पे करना, हम बरोबर टैक्स पे करते हैं। सरकार को डाउट है तो एक बार आईटी की स्क्रूटिनी करा लीजिए, बीआईएस की स्क्रूटिनी करा लीजिए, कौन कैसा गोल्ड बेच रहा है, क्या कर रहा है बोल के। पर इसका उससे कुछ भी रिलेशन नहीं है। मारवाड़ी गो बैक इज़ अ रॉन्ग स्लोगन और इसे सरकार बरोबर इसे सपोर्ट कर रही है, तेलंगाना सरकार।
उन्हें ये चीज़ रोकना चाहिए। Local people are alleging that Marwadi business, syndicate business, by the Marwadi syndicate business, the local business are collapsing. What is your opinion on it? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेलिंग रॉन्ग। मारवाड़ी का कोई भी सिंडिकेट बिजनेस है ही नहीं। They are अब alleging. आप राइट नाउ नहीं, एलिज तो मैं कुछ भी लगा दूंगा, वैसे बोलने मैं सरकार पे भी एलिज लगा दूंगा, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप अभी जो मार्केट में है गुलजार हाउस के मार्केट में, ये सबसे जूना एकदम ओल्डेस्ट मार्केट है यहाँ का, निज़ाम सरकार के टाइम का ये मार्केट है। अब यहाँ पे मेरे बाजू मुस्लिम है, मेरे बाजू हिंदू है, हम लोग सब एक साथ रह के हम लोग कारोबार करते हैं। हमारे पास सिंडिकेट किसी का भी कुछ भी नहीं है। ये आप जो पूछ रहे हैं, आप ये आपने आपके किसके कान भरे आपको मुझे पता नहीं है, पर ये गलत है। मारवाड़ी का सिंडिकेट है ही नहीं। How many local people are working in your jewelry shop? राइट नाउ 2, यस, Two are, लोकल है। two are purely Telangana. नहीं नहीं, नॉट तेलंगाना, एक तेलंगाना का, एक कर्नाटका का है। భయ్యా మార్వాడి వాపస్ జావు అనే నినాదం బాగా వినిపిస్తుంది కదా, ఆ నినాదం నిజమేనా? నినాదం వెనక ఏమైనా నిజం ఉందా? అసలు ఎందుకు ఈ నినాదం వచ్చింది? देखिए, यह भारतवर्ष है, ठीक है। इसके अंदर हर जाति हर संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, हर जाति हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। और पिछले 11 वर्षों का हम अगर इतिहास उठा के देखें, जब से जो है केंद्र में 2014 में मोदी जी की जो सरकार आई है, उसके बाद से जो है अपोजिशन पार्टियां जो है उनके पास कुछ भी काम नहीं रह गया है। कारण वो लोग अपने आप को जो है नेसा महसूस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन केंद्र में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में आसमान छूते हुए कार्य कर रही है। आज भारत पहले कहाँ था, आज कहाँ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इस सरकार को जो है निरंतर करने के लिए किस प्रकार से इसको जो है सत्ता से बेदखल किया जाए, वह षड्यंत्र रचा जा रहा है। कभी भाषा के हिसाब से, कभी धर्म के हिसाब से, कभी संप्रदाय के हिसाब से। अभी पिछले दिनों आपने देखा मुंबई के अंदर जो है मराठी हिंदी का लोगों ने चक्कर लगाया राज ठाकरे की पार्टी के द्वारा। वहाँ पर जो है उत्तर भारत के लोग, बिहार के लोग, पर्टिकुलरली हिंदी भाषी लोगों को जो है वहाँ मारा जा रहा था। या तो आप मराठी सीखिए, आगो अगर मराठी बोलना नहीं आता तो यहाँ से काम छोड़ के जाइए। उसके पहले कर्नाटक के अंदर हुआ, एक दुकान के अंदर व्यक्ति द्वारा जो है हनुमान चालीसा का जो पाठ किया जा रहा था, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उसके साथ में मारपिटाई करते हैं। दुकानों के जो बोर्ड जो थे वो कन्नड़ भाषा में होने चाहिए, तो वहाँ जो है उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है लोगों को टारगेट किया। अब समझ में उसके बाद में चला जाति का बात, SC ST BC का जो है आप जो है जनगणना कराइए, बिहार के अंदर भी चला। अभी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो है बिहार प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इलेक्शन है, वहाँ पर जो है बोगस वोटों के लिए उन्होंने दोबारा से जो है सर्वे किया, वोटर लिस्ट वगैरह बनाई। करीब करीब 60 से 65 लाख ऐसे लोग निकले हैं, उसमें से काफ़ी हद तक लोग जो है एक्सपायर हो गए हैं। बहुत से लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, दूसरे प्रदेशों को चले गए हैं, लेकिन उनके वोट अभी भी यहाँ थे। अब क्या किया जाए कि हर क्षेत्र के अंदर अपोजिशन फेल होते जा रहा है। NRC आया, CA कानून आया, आपका किसानों का बिल आया, क्या करें समझ में नहीं आ रहा अपोजिशन पार्टी को। फिर एक नया एक चक्कर लगाए, मारवाड़ी गो बैक कि जो है तेलुगु भाषी लोगों को जो है ये लोग यहाँ पर व्यापार नहीं दे रहे हैं, इनको काम करने नहीं दे रहे हैं, अपने जो है दुकानों के अंदर व्यवसाय नहीं दे रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न किए, अरे भाई जो है क्या बोलते हैं डांडिया और बतकम्मा, उसको कंपेयर करें। अरे समझ में नहीं आता आपका दिमाग क्या है। अरे खाना हम भी खाते हैं, खाना आप भी खाते हैं, आपकी सोच कहाँ जा रही है, कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं। आज पूरा विश्व जो है भारत को देख रहा है, और यहाँ के कुछ अंदर के जो जिन्हें हम क्या कहें समझ में नहीं आता, उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो है देश को कमज़ोर करने पे तुले हुए हैं। एक हमारे जो बुजुर्ग जो लोग थे वो लोग एक पौधारोपण करके गए, एक बीज बो के गए। हमारे में कहावत है कि आम का जो झाड़ रहता है उसको दादा लगाता है, तो उसके जो बच्चे जो आने वाली जो पीढ़ी रहती है उसके फल वो खाती है। आने वाले लोगों ने बलिदान दे के आज़ादी ली, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा। अंग्रेज एक बीमारी छोड़ के गए, फूट डालो राज करो, ये ऐसे लोग हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, उसे सत्ता ही चाहिए आखिर में, किसी भी तरीके से मिले। लोग मरते हैं मरने दो, लोग जो है घर परिवार लूटते लूटते, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, लोग और गरीब होते चले गए, लेकिन वो सत्तासीन होते चले गए। आज कांग्रेस खुद गरीबी के कागार पे आ रही है, तो कांग्रेस ये षड्यंत्र रच रही है। आने वाला इलेक्शन प्रदेश के अंदर जो है ग्राम पंचायत इलेक्शन है, सरपंचों के इलेक्शन है, उसके बाद में नगर पालिका का इलेक्शन है, फिर ग्रेटर कम्युनिटी इलेक्शन है हैदराबाद वगैरह का। तो
वह अपनी ताकत किस प्रकार से वापस ले, ये भी एक भाषाई षड्यंत्र है। मारवाड़ी हर क्षेत्र में सबका साथ लेके चलता है, सबका सहयोग लेके चलता है, सबको मदद करता है, अच्छे में भी करता है, बुरे में भी करता है। आप हैदराबाद शहर के अंदर ले लीजिए, कितनी ही यानी कि धर्म के आधार पर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे जो है संस्कार लोगों को मिले, कितनी कथाई होती है हमारे पास, कितने साधु संत लोग आते हैं, कितने कितने दिन के यहाँ शिविर वगैरह लगते हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार हो। और कमज़ोर लोगों को हम जो है पैसे से भी मदद करते हैं, धर्म के आधार पर मदद करते हैं, और शिक्षा के लिए वो मदद करते हैं, जिसके बाद ब्याह शादियों में लोगों को मदद करते हैं। आखिर क्या चाहिए? मारवाड़ी हर तरीके से हर किसी के साथ, और मारवाड़ी का शब्द ही क्यों लाते हैं? हम सब भारतीय हैं, सनातनी है, सबको साथ में लेके चलने में विश्वास रखते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। आपस में लोगों को बदनाम करना है, एक दूसरे को लड़ाना है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सब चीज़ें सफल होने वाली नहीं है। आने वाले समय के अंदर ये चीज़ भी खत्म हो जाएंगी, जिस प्रकार से बॉम्बे में खत्म हुआ, कर्नाटक में खत्म हुआ, दिल्ली के अंदर खत्म हुआ, आज फिर यहाँ भी वॉश आउट हो जाएंगे लोग। आने वाला समय भविष्य भारत का ही है और भारत का ही रहेगा, ऐसी शक्तियों का कोई भविष्य नहीं है। సికింద్రాబాద్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత కొంతమంది మార్వాడి లీడర్లు గోసేన లీడర్ కావచ్చు, ఇంకొంతమంది లీడర్లు ఫోన్ ఆడియోలు బాగా వాళ్ళు ఆడియోలో మాట్లాడుతూ దుర్భాషలు ఆడారు, కొంచెం అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ వాడారు. మన దాని మీద ఏమంటారు మీరు? अगर इस प्रकार की कोई भाषा का किसी ने यूज़ किया तो उसको हम खंडन करते हैं। उस प्रकार के शब्द नहीं बोलने चाहिए। वह भी अपना वो भाई है, वह भी अपना एक जो है छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, उसको भी अगर हम यहाँ कट करते हैं, उसको भी लाल खून है, हमारे को भी लाल खून है। कोई किसी के बोलने से अलग नहीं होता। ठीक है, उसका उस वक़्त का क्या दिमाग का अंदर क्या था, सोचती क्यों बोले तो क्या होता, कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, वहाँ पर आदमी में घर्षण पैदा होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो चीज़ें आगे जाने वाली सक्सेस नहीं होती है, सफलता उसमें नहीं मिलती है। कुछ समय के लिए चीज़ें हो जाती है, लेकिन उस चीज़ों को उतना बड़ा रूप देना बोले तो बेवकूफ़ी है वो। మార్వాడి గో బ్యాక్ అనే వాళ్ళకు మీరు ఫైనల్గా ఏం చెప్తారు? మార్వాడి గో బ్యాక్ అనే ఎవరైనా నినాదాన్ని రోజు రోజు పెంచుతున్నారు కదా, వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? मारवाड़ी गो बैक, खैर मारवाड़ी तो कहीं जाने वाला नहीं है, पूरे देश भर में है, और पूरे देश के अंदर तेलंगाना प्रांत से भी लोग रहते हैं। दिल्ली में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बॉम्बे में चले जाइए, तमिल वाले भी इधर रहते हैं, यहाँ वाले भी उधर जाते हैं, ऐसा कुछ। और ये जो बोलने वाले जो लोग हैं, उनको एक ही संदेश है, इस प्रकार की अनगढ़ बातें ना कहें, क्योंकि आने, अरे भाई एक चीज़ हमें बताइए, क्या आप दिल्ली में जाके नहीं रहते क्या? अगर आप दिल्ली में वहाँ जाएंगे तो फिर आप क्या सोच के जाएंगे? कौन सी भाषा में बात करेंगे, किससे बात करेंगे, वहाँ आपको जवाब सवाल करने वाला कौन है? तो इस प्रकार की बातें करना बचकानी हरकतें हैं, इन चीज़ों से बाज हमें आना चाहिए। और अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर बढ़ती है तो हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कीजिए।